नमस्कार, मैं आकाश कुमार भगत और आप देख रहे हैं 24 शिवांश न्यूज। सतत व समग्र विकास के लिए पर्यावरण के प्रति जागरूकता जरूरी। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार अपने जन्मदिन पर पौधा लगा उसका लालन पालन करे। उपायुक्त हेमंत सती। वेटलैंड दिवस पर जवाहर नवोदय विद्यालय में कार्यक्रम। खबर विस्तार से। विश्व आर्द्र भूमि दिवस पर सोमवार को पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में वन प्रमंडल के तत्वाधान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के तौर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार, उपायुक्त हेमंत सती, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार सिंह, विशिष्ट अतिथि के रूप डीएफओ प्रबल गर्ग व पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य आनंद कुमार सिंह ने शिरकत की। अतिथियों का स्वागत पौधा देकर व शॉल ओढ़ा किया गया। अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान हुई क्विज प्रतियोगिता में जिला के 11 विद्यालयों के छात्र छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिल कुमार ने कहा कि सतत व समग्र विकास के लिए जागरूकता जरूरी है। आज के बच्चे कल किशोर व युवा बनेंगे। अपने पर्यावरण व परिस्थितिकी के बारे में ऐसे ही जागृत रहें तो आने वाली पीढ़ी को बढ़िया वातावरण दे पाएंगे। झारखंड अपने जल, जंगल व जमीन के लिए जाना जाता है। तीनों परिस्थितिकी के महत्वपूर्ण भाग हैं। हम सबकी जिम्मेवारी है कि इन्हें बचाए रखें। इसके रक्षा का संकल्प ले लो। जहां तक हो सके अपना व्यक्तिगत योगदान दें। उपायुक्त हेमंत सती ने कहा कि अब जरूरी हो गया है कि बचपन से ही पर्यावरण व परिस्थितिकी के जीवन में योगदान से आगाह किया जाए। बचपन से ही ऐसे संस्कार डाले जाएं। डीसी ने उपस्थित बच्चों को खराब पर्यावरण से होने वाले नुकसान की कल्पना कराते हुए कहा कि जीवन के लिए जरूरी तत्व प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से आता है। आज आर्द्रभूमि भी इकोसिस्टम का एक पार्ट है। बच्चों का कर्तव्य है कि अपने आसपास स्वच्छता और पेड़ पौधों का ख्याल रखें। हर बच्चे सिर्फ अपने जन्मदिन पर ही पेड़ लगाने की ठान ले तो बुढ़ापे तक कम से कम 60 पेड़ तो लग जाएंगे। पेड़ पौधा लगाएं और उसका लालन पालन करें। क्विज प्रतियोगिता में संत जेवियर स्कूल के छात्र अनंत गौरव शिल्पा पीहू ने प्रथम, जवाहर नवोदय के छात्र साक्षी राज व सृष्टि सोनम मुर्मू ने द्वितीय एवं संत जेवियर स्कूल हिंदी के छात्र रिमझिम कुमारी व पावनी कुमारी ने तृतीय स्थान हासिल किया। वहीं संत जेवियर स्कूल के वाइस प्रिंसिपल आदित्य राज ठाकुर क्विज मास्टर बने। विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। जिला परियोजना पदाधिकारी अमित मिश्रा, उप वन परिसर पदाधिकारी राणा रणजीत सिंह तथा वनरक्षी कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे। मौके पर वनरक्षी अंकित झा, संत जेवियर के शिक्षक सुबोध शर्मा, संत जेवियर हिंदी के शिक्षक पुनिता बाड़ा, संगीता टोपनो, जवाहर नवोदय विद्यालय के शिक्षक बीके यादव सहित सैकड़ों छात्र छात्रा मौजूद थे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो जरूर करें। धन्यवाद। वर्ल्ड वेटलैंड्स डे है आज 2 फरवरी। आज के दिन हम लोगों ने देखा कि आप लोग परिस्थिति से किस तरह वाकिफ हैं, कितने जागरूक हैं यहाँ के बच्चे। यहाँ आज इस सभा में उपस्थित हमारे डीसी साहब, एसपी साहब, डीएफओ साहब, जवाहर नवोदय विद्यालय के प्राचार्य साहब और आप तमाम स्कूलों से आए हुए बच्चे, पर्यावरण के प्रति जागरूकता के बारे में आप लोगों को डीसी साहब ने विस्तार से बताया। इसमें मैं कुछ और चीज जोड़ देता हूं। भले आप आज बालक हैं, लेकिन कल आप किशोर होंगे, फिर युवा होंगे। अगर हम लोग सभी अपने एनवायरनमेंट के बारे में, अपनी परिस्थिति के बारे में इसी तरह से जागृत रहे तो हम अपने आने वाली पीढ़ियों को एक बढ़िया वातावरण दे पाएंगे जिसमें कि वो अपना सतत और समग्र विकास कर पाए। झारखंड के वासी हैं हम लोग और झारखंड जल जंगल जमीन से जाना जाता है और ये तीनों इस घटक, इस परिस्थिति के सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। तो हम सब की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको बचाए रखें। जल में ये वेटलैंड्स वाला पार्ट भी आता है और जंगल वृक्ष कितने जरूरी हैं। आप सभी विद्यार्थी हैं, आप जानते हैं कि एक पेड़ कितना पूरे जीवन काल में कार्बन डाइऑक्साइड सोखता है और कितना ऑक्सीजन देता है। और लैंड कंजर्वेशन इसका पार्ट है। तो जल, जंगल, जमीन तीनों की रक्षा करने का संकल्प लें हम लोग और जहां तक हो सके अपना व्यक्तिगत योगदान इस समाज के लिए, इस राज्य के लिए, इस देश के लिए दें। आप सब कल के भविष्य है। मैं आशा करता हूं कि जो डीसी साहब ने कहा आप उस पर अमल करेंगे और अपने जन्मदिन पर हर बच्चा एक पौधा जरूर लगाए और उसका पालन पोषण भी करे। हम लोग जितना प्रयास कर रहे हैं, अगर आप लोग भी जुड़ जाएंगे तो उसमें
सामान्य जन की जो सहभागिता होगी उसकी वजह से, और हमारे तेजी से हमारा पर्यावरण और संतुलित होगा और विकसित होगा। बाकी सब बच्चे हैं, आप लोग भारत के भविष्य हैं। मैं आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। आप लोग के ज्ञान को देखकर अभिभूत हूं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जो मुझे भी नहीं आ रहे थे, लेकिन आप लोग को आ रहे थे। तो मीनिंग देयर बाय कि आप लोग अच्छा पढ़ते हैं। इसी तरह से पढ़ाई जारी रखिए, और जो आज का संदेश है इसको हृदय में लेकर जाइए और अपने आसपास के वातावरण में, अपने घर पे, अपने दोस्तों के बीच फैलाइए। धन्यवाद। विश्व आर्द्र दिवस के इस अवसर पर हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला प्रधान और सत्र न्यायाधीश महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, वन प्रमंडल पदाधिकारी, नवोदय विद्यालय के प्राचार्य और शिक्षकगण और साहिबगंज जिले के विभिन्न स्कूलों से आए हुए पार्टिसिपेंट्स और प्यारे बच्चों, पहले तो आज आप लोगों को देख करके एकदम स्कूल के दिनों की याद आई कि ऐसे ही कभी कभी हम लोगों को भी मौका मिलता था कभी पार्टिसिपेंट्स बनने का और कभी दर्शक बनने का। तो लगभग 17, 18, 20 साल पुरानी यादें ताज़ा हुई और आप लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों को बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा आप लोग आंसर्स दे रहे थे। और कुछ समय तो ऐसा भी हुआ कि जब पार्टिसिपेंट्स आंसर नहीं दे पा रहे थे, लेकिन हमारे बच्चे जो दर्शक थे वो अच्छे अच्छे आंसर्स दे रहे थे। तो आज का पीछे बच्चों थोड़ा सा आप लोग बातें कम करेंगे, पीछे जो बात कर रहे हैं बच्चे थोड़ा ध्यान देंगे। ज़्यादा आपका समय मैं बिल्कुल नहीं लूँगा। जो आप लोगों के लायक की चीज़ें होंगी केवल वही बताऊंगा आप लोगों को। तो आप लोगों ने आज देखा हम लोगों का जो फोकस था या जो इस क्विज की केंद्रीय आइडिया था वो यही था कि आप लोगों को पूरे आपके इन्वायरमेंट के विषय में, आपके पर्यावरण के विषय में, पारिस्थितिकी के विषय में आप लोगों को थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग की जाए। आप यद्यपि अभी अपने पर्यावरण और पारिस्थितिकी के विषय में उतने गंभीर भले ही नहीं होंगे, लेकिन अब वो समय हम सबका जरूर आ गया है जब हम लोगों को बचपन से ही ये संस्कार डाले जाएं कि आपका पर्यावरण और आपकी पारिस्थितिकी आपके जीवन में कितनी अहम योगदान रखती है। आप कल्पना करिए, आप एक परिस्थिति को कल्पना करिए अपने मस्तिष्क में कि मान लिया जाए आप सुबह उठे और सुबह उठ के आपने देखा कि कहीं पानी ही नहीं आ रहा है। फिर आप अपने घर के बाहर निकले तो आपने देखा कि सांस लेने में बहुत समस्या हो रही है। फिर उसके बाद आप जहां भी जा रहे हैं वहां आप ऐसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं जहां आपको जीवन जीने में ही कठिनाई उत्पन्न हो रही है। लेकिन जो आप प्रॉब्लम अपने सामने देख रहे हैं, आपके जीवन से जुड़ी हुई जितनी भी बातें हैं, जो भी आप खा रहे हो, जो भी आप पी रहे हो, जो भी आप अपने शरीर में ले रहे हो, वो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हमारे इन्वायरमेंट से ही आता है, हमारे पर्यावरण से ही आता है। अब आज भले ही आर्द्र भूमि का दिवस है, आर्द्र भूमियों पर ज्यादा विचार करना चाहिए, लेकिन आर्द्र भूमि भी हमारे इकोसिस्टम का एक पार्ट है, हमारी पारिस्थितिकी का एक पार्ट है। तो पारिस्थितिकी अपने आप में बहुत बड़ा तंत्र है। आपके पेड़ पौधे से लेकर, मिट्टी से लेकर, जानवर से लेकर, जो भी आपका लिविंग थिंग्स है वो सारा का सारा इन्वायरमेंट में आता है, सारा का सारा पारिस्थितिकी में आता है। तो हम लोगों की ड्यूटी क्या है? आप लोग अभी छोटे हो तो आप लोगों की ये ड्यूटी है, यह आप लोगों का कर्तव्य है कि अपने आसपास गंदगी को नहीं फैलने देना है। अपने आसपास जो आपके पेड़ पौधे हैं उनको बचाना ही बचाना है। और मैं बार बार बच्चों से यही बोलता हूँ कि हम लोग इतना उत्सव मनाते हैं, हर साल लगभग
10 से 20 बार हम लोग कोई ना कोई उत्सव जरूर मनाते हैं। तो क्यों नहीं, अब मान लिया जाए यहाँ पर कितने बच्चे हैं, लगभग 100 से अधिक बच्चे होंगे। अगर आप सोचिए कि अपने जन्मदिन पर, आपका बर्थडे जो भी होगा, अपने जन्मदिन पर आप ये संकल्प लें कि मैं हर साल एक पेड़ लगाऊंगा या पेड़ लगाऊंगी, और उस पेड़ को उसी तरीके से पालते रहूंगी जैसे माँ बाप अपने बच्चे को पालते हैं। तो एक व्यक्ति अगर मान लिया जाए उसकी उम्र 70 वर्ष है और 10 साल से भी वो पेड़ लगाने स्टार्ट करता है, तो अपने जीवन काल में वो 60 पेड़ लगाएगा। और ऐसा ही काम उसके परिवारजन करने लगे तो आप देखिए कि इस देश की कितनी जनसंख्या है, और अगर उतनी संख्या में पेड़ लगने लगे और पेड़ बचने लगे तो आपके पारिस्थितिकी का संतुलन वैसे ही बन जाएगा। पारिस्थितिकी में, इन्वायरमेंट में अगर कोई सबसे बड़ा घटक है जो आपके इन्वायरमेंट को सबसे अच्छा लगता है तो वो है आपका पेड़। इसीलिए